स्लोवाकिया स्टूडेंट वीज़ा अपडेट्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो स्लोवाकिया भी वन ऑफ द शेंगन कंट्री है, यहाँ पर भी हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो अगर आपने स्लोवाकिया में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो इससे रिलेटेड भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको स्लोवाकिया से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस मिल सकती हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, वहाँ जाकर इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। अभी क्या है कि स्लोवाकिया के सारे स्टूडेंट्स के जो भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है एडमिशन बच्चों के आ चुके हैं, बट 70-80% स्टूडेंट्स की फाइल है एम्बेसी तक नहीं पहुंचती। इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है वीज़ा अपॉइंटमेंट, उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। डॉक्यूमेंटेशन में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो एडमिशन के वहाँ पर आते हैं वो ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, वो भी स्लोवाक लैंग्वेज के अंदर। फिर आता है आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फिर आता है आपका बैंक। तो अभी इस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और बैंक के डॉक्यूमेंट क्या हमें ट्रांसलेटेड चाहिए, और इवन इसके अलावा आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट क्या वो भी ट्रांसलेटेड चाहिए। और इसके अलावा नोटिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन के बगैर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको डॉक्यूमेंट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट वहाँ से डिस्पैच नहीं करती। तो ये चैलेंजेस बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, क्योंकि हम इस कंट्री में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रेगुलर भेजते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। अगर आप एज ए सेल्फ फंडेड स्टूडेंट जाते हैं, जिसको पेड स्टडी में भी जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जिसकी फ़ीस 2000 यूरो से स्टार्ट होती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो भी आप इनकैश कर सकते हैं इस कंट्री से। तो अगर आपने स्लोवाकिया का एडमिशन आया हुआ है, आप हमारी पार्ट में सर्विस चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल एम्बेसी तक पहुंच जाए, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो बिग चैलेंज है वो कैसे हो पाएगा। सबसे पहले जहां से आपका एडमिशन आया है यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी को अपनी लिस्ट रिस्पेक्टिव एम्बेसी को भेजनी पड़ती है कि हमारे ये स्टूडेंट के एडमिशन अप्रूव हो चुके हैं, हमने भेज दिए हैं, तो इन्होंने अपनी वीज़ा फाइल सबमिशंस के लिए आपकी एम्बेसी में आना है। तो एम्बेसी का पार्ट रहता है कि एम्बेसी वो लिस्ट को उठाकर BLS को भेजती है। तो BLS क्या करती है? BLS जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, BLS से संपर्क करते हैं, अगर उनके पास आपका नाम आया है तो आपको वो अपॉइंटमेंट का स्लॉट ऑनलाइन आपको बुक करना पड़ता है। इस तरीके से इसकी अपॉइंटमेंट बुक होती है। बट अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी को समटाइम इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। यूनिवर्सिटीज़ को भी ये चीज़ों के बारे में अवेयर करवाना पड़ता है। ये चीज़ें वही कंसल्टेंट करवा सकता है जिसने वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भेजा है। तो उसके बाद जब आप एम्बेसी में जाते हैं, वहाँ पर भी आपकी इंटरव्यू होती है। सबसे पहले आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं BLS के पास, तो 2 दिन के बाद आपको एम्बेसी में अपनी इंटरव्यू देने के लिए भी जाना पड़ता है। तो इंटरव्यू के टाइम भी वो आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट करके वापस कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल के अंदर ये शॉर्टकमिंग्स हैं, तो अभी आप दोबारा रीशेड्यूल को अपॉइंटमेंट कराएं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। अगर तो डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर है तो तब आपकी वो इंटरव्यू भी लेंगे। इंटरव्यू में भी बड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है ये भी हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो नेटशेल ये है, आपने अपने डॉक्यूमेंटों को ट्रांसलेट करवाना है, आपने अपनी कोई वीज़ा फाइलिंग करवानी है, आपने उनकी वहाँ की क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट लेनी है, जहाँ आपने वहाँ पर अपनी सिर्फ एडमिशन सर्विसेज लेनी है। हम आपको पार्ट में सर्विस भी दे सकते हैं, जहाँ आप हमारा कंप्लीट सर्विसेज भी ले सकते हैं एडमिशन टिल डिसीजन द वीज़ा। तो ऐसा है कि ये कंट्री बहुत ही बढ़िया है उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे हैं, जो फ्री में एजुकेशन ढूंढ रहे हैं, जहाँ अपनी जो स्टडी है 2.5 लाख पर ईयर के हिसाब से ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये कंट्री बहुत अच्छी है। तो अगर आपने इस कंट्री में पढ़ने के लिए जाना तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।